हाय एवरीवन। पति से कभी भी ना करें इस तरह की बातें। देखिए दोस्तों, हर पत्नी चाहती है कि उसका पति उससे अच्छे से बात करे, उसको रिस्पेक्ट दे के बात करे, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं देखने में मिलता। क्यों? क्योंकि इसके कई सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण मेन है जो कि ज्यादातर सुनने में आता है। वो क्या? वो यही है कि पत्नी जो है ना, कुछ इस तरह की बातें करती है जिसकी वजह से हस्बैंड हर्ट हो जाते हैं, उनकी फीलिंग हर्ट हो जाती है और उसी की वजह से उनके रिश्ते खराब होते चले जाते हैं। तो कौन सी हैं वो बातें, कौन सी बातें हैं जो एक पत्नी को अपने पति से नहीं करनी चाहिए, आज वही मैं आपको बताने आई हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये पत्नियां कुछ इस तरह की बातें करती हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। शिकायतें करती हैं, और शिकायतें भी ऐसी जिनकी कोई सिर पैर नहीं। जैसे कि आप तो हमेशा ही लेट आते हो ऑफिस से, रोज ही लेट आते हो आप तो, जिसका कोई मतलब नहीं है। वो हमेशा टाइम पर आते हैं, लेकिन अगर वो कभी एक दो दिन वो लेट आ गए तो आप तो हमेशा ही लेट आते हो। इस तरह की बातें, इनका कोई मतलब नहीं होता। या फिर आप तो कभी भी मेरी हेल्प नहीं कराते। वो हमेशा हेल्प कराते हैं, हमेशा हेल्प कराते हैं, लेकिन कभी उनके पास टाइम नहीं है, वो नहीं हेल्प करवा पाए। आप कभी भी मेरी हेल्प नहीं करते। या फिर इस तरह की बातें करती हैं, आप तो कोई भी काम ठीक से नहीं करते हो, और अगर कोई काम करते हो ना तो उसको खराब ही कर देते हो। इस तरह की बातें करती हैं। और एक बात और, आप मुझसे प्यार नहीं करते, अब आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, मुझसे अच्छे से बात नहीं करते। आपके पास सबके लिए टाइम है, आप सबसे बातें करते रहते हो, लेकिन मुझे टाइम नहीं देते। मेरे से तो आप अच्छे से बात करते ही नहीं हो। इस तरह की बातें करती हैं पत्नियां। या फिर जैसे मानो गर्मियों की छुट्टियां हैं, गर्मियों की छुट्टियां हैं, हस्बैंड के पेरेंट्स हैं जो कि थोड़ा दूर रहते हैं, मतलब दूसरे घर में रहते हैं, और गर्मियों की छुट्टियों में कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने पास बुलाते हैं, कहते हैं कि आ जाओ, छुट्टियां हैं, बच्चों को लेके आ जाओ। फिर पत्नियां किस तरह की बात करती हैं? नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे तुम्हारी मम्मी पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारी फैमिली वाले लोग पसंद नहीं है, मुझे वहां पे जाना पसंद नहीं है। इस तरह की बातें करती हैं। तो जब इस तरह की बातें होती है ना दोस्तों, हस्बैंड भले ही उस वक्त कुछ ना कह पाए, लेकिन ये सब बातें ना उनके दिल में चुभती हैं, उनको बहुत हर्ट होता है। फिर ऐसे में ये चीजें जब दिमाग में चलती रहती है ना, तो उनके फिर वो उस चीज को कैसे जाया करे बताओ? क्योंकि उनको पता है फैमिली है, मुझे रहना भी इसके साथ ही है। क्योंकि हस्बैंड जो है ना, वो कहते नहीं है बहुत जल्दी से, वो कहते नहीं है, बातें उनके दिमाग में रहती है, लेकिन वो चीज उनकी हर चीज में नजर आती है, दिखती है कि गुस्सा है, लेकिन किस। और ये वाइफ जो होती है, इनको समझ भी नहीं आता कि वो इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हैं मेरे साथ में, मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, इसका कारण क्या है। वो कारण खोजने की भी कोशिश नहीं करती हैं ज्यादातर महिलाएं। तो मेरी बहनों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, इस तरह की बातें आप मत किया करो, मत किया करो। अगर कोई बात है बहुत ज्यादा सीरियस है, तो उस चीज को इतने आराम से, इतनी सफाई से आप कहिए कि आपके हस्बैंड को सुनने में वो बुरी भी ना लगे, और वो आपकी बात को समझ भी जाए। ठीक है? ऐसे ही एकदम से आप बोल दोगे कुछ भी, या फिर उनको कंपेयर करने लगती हैं। जैसे कि मान लो हस्बैंड है, हस्बैंड की हाइट थोड़ी सी छोटी है, उन्हीं के सामने कहेंगी मुझे तो है ना टॉल लोग बहुत पसंद है, लंबे लड़के बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो फेयर कलर वाले लड़के बहुत पसंद है। अपने हस्बैंड को मतलब इस तरह की बातें करती है उनके सामने। या फिर डायरेक्ट ही बोल देंगी देखो वो कितना अच्छा इंसान है, उसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है। तो ऐसे में हस्बैंड को अपने अंदर ऐसे लगता है कि ये मुझे ही सुना रही है, और जानबूझ के ये मेरे सामने ऐसा बोल रही है। क्योंकि देखो दोस्तों, इस तरह की बातें समझ में सबको आती हैं, और वाइफ्स अपने आप को इतना स्मार्ट समझती हैं, उनको लगता है कि मैं बोल रही हूँ, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। समझ में उनको सब आता है, और वो जानबूझकर बोलती हैं कि उनकी समझ में आए, वो चिढ़े, और फिर उनको गुस्सा आता है। जब आप खुद इस तरह की गलतियां करते हो, तो आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि वो आपके हस्बैंड आपको रिस्पेक्ट भी दें, आपसे प्यार से भी बात करें, आपको टाइम भी दें अपना, हमेशा आपको प्यार से रखें? कैसे? जब आप उनके साथ में इस तरह का बिहेव करते हो, तो आप कैसे सोच सकते हो कि वो आपके साथ में बहुत अच्छे से रहेंगे? देखो दोस्तों,
जो बिहेवियर होता है ना इंसान का, वो सामने वाले को देख करके ही चलता है। जितनी इज्जत, जितनी रिस्पेक्ट आप सामने वाले को दोगे ना, उतनी ही रिस्पेक्ट, उतनी ही इज्जत आप भी उससे पाओगे। चाहे फिर ये हस्बैंड है या वाइफ है या कोई और रिश्ता है, ये सबके साथ है। अगर हम किसी को जी लगा के बात करते हैं ना, हाँ जी, तो सामने वाला भी हमसे उसी तरीके से बात करता है। अगर यकीन नहीं है ना, तो करके देख के देखना आप, करके देखना आप। किसी भी अनजान आदमी से आप जिस तरीके से बात करोगे ना, वो आपको बदले में उसी तरीके से आपसे बात करेगा। और ये तो अपने रिश्ते हैं, अपने रिश्ते हैं। तो बताइए, जब आप खुद उनको रिस्पेक्ट नहीं देती, उनको आप नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, उनको आप कंपेयर कर रहे हो किसी और के साथ में, तो क्या उनकी फीलिंग हर्ट नहीं होगी? आप कैसे सोच सकते हो कि वो आपको समय दें, आपसे अच्छे से बात करें? बताइए। पहले आपको अपने आप को सुधारना पड़ेगा। जैसा आप दूसरे से अपने लिए चाहते हो ना कि सामने वाला आपको अच्छे से रखे, आपकी रिस्पेक्ट करे, ये सब चीजें पहले आपको करनी पड़ेगी उनको, उनके लिए। तभी बदले में आपको ये चीजें मिलेंगी। यही होता है दोस्तों। समझ गए आप तो बहुत अच्छी बात है। देखो, ना समझो तो बाकी चल रहा है जैसे चल रहा है। ये चीज तो आपको समझनी पड़ेगी। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अपने हस्बैंड को लेके कैसे आप कंपेयर कर सकते हो किसी और से? देखो, वो जैसे हैं। और कई बार क्या होता है ना, कुछ महिलाओं की तो आदत ऐसी होती है, बस सुंदरता देखती हैं, बस चेहरे की सुंदरता होनी चाहिए। चेहरे की सुंदरता काम नहीं आती है। इंसान का नेचर, इंसान का स्वभाव, हमें उसके साथ भी रहना होता है। देखो, चेहरे भले ही सुंदर ना हो, इंसान का स्वभाव, उसका नेचर अगर सुंदर होगा ना, तो वो सुंदरता को ढक लेगा। और अगर इंसान चेहरे से सुंदर हो और वो मन से सुंदर ना हो ना, तो आप उसके साथ 2 दिन नहीं टिक सकते। ये पक्की बात है, लिख के दे रही हूं मैं आपको। तो कभी भी इस तरह से कंपेयर मत करो, इन चीजों को मत देखो। सबसे पहली और मेन चीज क्या होती है? इंसान का स्वभाव, उसका नेचर अच्छा होना चाहिए। उनका नेचर अच्छा है ना, तो आप रह सकते हो। आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलने वाली है। और अगर आप अपने लिए इज्जत चाहते हो, रिस्पेक्ट चाहते हो, आपके पति आपको रिस्पेक्ट दे, इज्जत दे, बहुत अच्छे से आपके साथ में पेश आए, तो वैसा आपको भी बनना पड़ेगा। जब तक खुद नहीं बनोगे, तब तक सामने वाला आपके साथ में अच्छा बिहेव कर ही नहीं सकता। ठीक है? तो दोस्तों, आप मुझे बताइए, आप क्या कहते हो इस बारे में? क्या कहते हो आप? मुझे ज़रूर अपनी राय बताइएगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि ये केस बहुत सारे केसों में नज़र आता है कि वाइफ की शिकायत होती ही होती है हस्बैंड से कि आप मुझसे अच्छे से बात नहीं करते हो, आप मुझे टाइम नहीं देते हो। आप अगर एक वाइफ हो, आप देख रही हो, सुन रहे हो मुझे, आप अपने दिल में झांक के देखना और अपने ऊपर थोड़ा सोचना कि आप कैसे रहते हो। आप जरूर सोचिएगा। अब जब आप सोचोगे ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता है। आप क्या कहते हो ये मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मेरी बातें अच्छी लगी या नहीं लगी वो भी मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि मैं कहाँ तक सही हूँ। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर सही बोल रही हूँ तो वो भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और अच्छी ना लगी हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस लाती रहती हूँ। फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।